अभी हम लोग टोयोटो, हुंडई, बाद में सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, सब ने अब ये 100% इथेनॉल की गाड़ियाँ तैयार की है और अभी जल्दी ही ये मार्केट में आएगी। इथेनॉल के 300 पंप इंडियन ऑयल ने डाले हैं। पेट्रोल बेचना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी स्कूटर, टू व्हीलर और कार पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर चलेगी। इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेट्रोल का, और देश के किसानों के जेब में ये पैसा जाएगा। ये देश के हित में नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अभी प्रूव हो गया है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल मुख्य रूप से जो इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोल में हम लोग ब्राज़ील में 27% इथेनॉल डालते हैं और यही सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, यही सब गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ वही चलती है। तो इसका मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। और हमारे देश में भी हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अटल जी के सरकार के समय 5% इथेनॉल ऐड हुआ, अब 20% हो रहा है और ये इसके कारण करीब 1,80,000 की इकोनॉमी जो हमने इंपोर्ट बचाया और पैसा भी बचा है। और ये जो पैसा कहाँ गया? अभी हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मोलाइसिस से बनाते हैं, ब्रोकन राइस से बनाते हैं, कॉर्न से बनाते हैं, बाम्बू से बनाते हैं नुमालीगढ़ में, और परली से हम लोग पानीपत में इथेनॉल 1 लाख लीटर बना रहे हैं, 150 टन बिटुमिन बना रहे हैं और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन भी बना रहे हैं। और ये पराली जलती इतनी तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता। ये वेस्ट टू वेल्थ और नॉलेज टू वेल्थ वाली बात है। और अब आप देखिए कि जब मक्के से हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया तो जो मक्के की प्राइस थी, मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी, और मक्के की MSP मिनिमम प्राइस ये 1850 रुपये क्विंटल थी। जैसे हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के की प्राइस 28 रुपये क्विंटल हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मक्का उत्पादक किसान हैं उनके जेब में 40,000 करोड़ रुपए गए। क्या इस देश के किसानों का भला नहीं होना चाहिए? क्या इस देश को इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में आज 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण, पेट्रोल, डीजल और गैस के कारण है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होंगे। क्या ये प्रदूषण से देश की जनता को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? और ये इंपोर्ट बचाकर ये पैसा अगर किसानों के जेब में जाता है और गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध बनते हैं, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनते हैं, गांव के युवाओं को रोजगार मिलता है, किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलते हैं, तो क्या ये समृद्ध भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए अच्छा काम नहीं है? निश्चित। और यही काम मैं मिशन के रूप में कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा आप मुझे ज़रूर पूछिए। सर, इसमें 2 सवाल हैं। पहला, जब हम लोग पढ़ते हैं सर तो जानकारी आती है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे मक्का है, शुगर केन है, गेहूं है, अगर हम इनका फॉसिल फ्यूल में यानी कि इथेनॉल बनाने में उपयोग करने लगेंगे तो भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है उसकी खाद्यान्न की आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो सकता है। कीपिंग इन माइंड कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक भी है जो हमारे FCI के गोदाम में है। मैं आपको तो इसका पूरा डिटेल बता दूं। हाँ, जानकारी दीजिए सर। हमारे देश की समस्या है कि अन्न धान्य सरप्लस है। अभी आपको मैं बताता हूँ, इस साल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल हमने रिकॉर्ड ब्रेक बनाया, नंबर 1 पर आए। हमारे पास चावल सरप्लस है, मक्का सरप्लस है, शुगर सरप्लस है, और आप देखिए आज हमारे देश में गेहूँ सरप्लस है। हमारे देश में अब स्थिति ऐसी है ग्लोबल इकोनॉमी में कि अब हमारी जो कृषि उपज है या अन्न धान्य जो इसके भाव है, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। ब्राज़ील शक्कर का भाव तय करता है, अर्जेंटीना सोयाबीन का भाव तय करता है, हमारी अमेरिका कॉर्न का भाव तय करती है। और इसके कारण आज हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि ब्राज़ील में जो शुगर तैयार होती है वो 26 रुपये किलो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और हमारे यहाँ तय होती है वो 32 रुपये है। अब आप शुगर की बात बताता हूँ। हमारे देश में 360 लाख टन शुगर तैयार हुई है, जबकि हमारी कस के पूरी रिक्वायरमेंट है 270 लाख टन, यानी 90 लाख टन एक्सेस हुई है। और इसलिए शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। यूपी, बिहार में, यूपी और देश में अनेक जगह पर शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। और अगर हमने इथेनॉल नहीं लाया था तो ये 50% फैक्ट्री और बंद हो जाती। किसानों को 1-1, 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले नहीं थे, लोग गन्ने के पैसे नहीं मिल रहे थे, और इसलिए इसका कारण शुगर सरप्लस है।
कॉर्न की हालत MSP 1800 1850 रुपये, हम 1200 रुपये में इस किसान कॉर्न बेच रहा है। मुझे बताइए चावल के आपको एक छोटी बात बताओ, क्योंकि आप उच्च विद्या विभूषित हैं। पिछले 15 साल पहले खाद के भाव क्या थे, इंसेक्टिसाइड के भाव क्या थे, सीड के भाव क्या थे, पावर के भाव क्या थे, सीमेंट के भाव क्या थे, स्टील के भाव क्या थे, और आज देखो आज ये भाव क्या है और अनाज के भाव क्या है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप देखो जब प्याज का उत्पादन बढ़ता है तो प्याज 1 रुपये किलो जाता है तो उसको कोई संरक्षण नहीं है, और जब उसको एक्सपोर्ट करके 25 रुपये 30 रुपये रेट मिलता है तो हम बंदी ला लेंगे। तो ऐसा देश कैसे चलेगा। एक किसानों को एक तरफ से अगर हम लोग इसी प्रकार से दबाते जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके कारण नई समस्याएं पैदा होगी। और इसलिए हमें आज कोई शॉर्टेज नहीं है, ना गेहूं का शॉर्टेज। आपको मालूम है एक समय हमको चावल और गेहूं रखने के लिए पंजाब हरियाणा में रेलवे स्टेशन का उपयोग करना पड़ा। हमारे पास रखने के लिए गोदाम नहीं है। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, सीड अच्छे डेवलप हुए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इरिगेशन बढ़ा है, और इसलिए अब हमें अनाज की कमी नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन हम फ्यूल नहीं बना रहे, हम सरप्लस है उससे बना रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि कितना अनाज हर साल सड़ता है। गवर्नमेंट गोदाम में जो चावल पड़ा वो कितना बड़े प्रमाण पे होता है, जबकि हम खरीद लेते हैं। अब सरकार ने MSP के नीचे अगर जब जाती है सरकार को खरीदना पड़ता है, कितना सरकार का नुकसान होता है। तो ये होने के बजाय उसका डाइवर्सिफिकेशन, अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस अगर हम इसमें करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन हम अनाज का शॉर्टेज हो जाएगा हम ये प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हम बंदी कर देंगे उसके ऊपर। पर आज वो स्थिति नहीं है, और आज किसानों के भलाई के लिए हमें ये करना बहुत ही आवश्यक है। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े सर उसमें 2030 का लक्ष्य था इथेनॉल को 20% पेट्रोल में मिक्स करने का। इसे 2025 में करने का ये विज़न जो था, आपका जो आइडिया था, ये प्रीपोन क्या हुआ, मतलब कैसे हो पाया, ये उपलब्धि है या ज़रूरत है? नहीं सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमारे पास जो एग्रीकल्चर सरप्लस था, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बाम्बू से बना, राइस स्ट्रॉ से बना, उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देखो डिमांड एंड सप्लाई इसके रेशो में होता है। और दूसरी बात, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी हमने ये 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ लाई है। अभी 2 व्हीलर बजाज, TVS, हीरो होंडा की बाइसिकल 100% इथेनॉल पर है। मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, बाहर आप जाते समय उसका शूटिंग कर लेना। वो गाड़ी 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। वो पेट्रोल का पड़ रहा है 100%, और वो गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की एवरेज में और डीजल की एवरेज में अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, प्रदूषण भी नहीं है, और इसका पैसा किसानों को मिल रहा है। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।